आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं। और तो बांग्लादेश में खलबली हो गई और 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में बांग्लादेश अब फिर से बात करना चाहता है। यहाँ पे चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ है। जब मैं ये कहता हूं, यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। और आखिर वही हुआ है जिसका डर था। मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। वो जैसे कहते हैं ना, और अभी भी वहां पर जो बड़े स्तर पर वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सब के बीच में आप देखते हैं कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का भी ये बयान आता है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी की जीत कंफर्म हुई वेस्ट बंगाल में, तभी से जो घुसपैठिए हैं वो वापस जाना शुरू हो गए। और इस सब को देखते हुए बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं खलीलुर रहमान, उन्होंने कहा है कि भाई अगर हमारे टेरिटरी में लोगों को पुश किया गया तो हम बड़ा कदम लेंगे। अब जबकि उनके लोग हैं तो उधर वापस जाएंगे, लेकिन क्या कदम लेंगे, इस सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर पर भी बहुत कुछ चल रहा है और अंदर भी काफी कुछ चलाने की कोशिश की जा रही है। और आज ऑपरेशन जो सिंदूर है उसकी पहली वर्षगांठ है और सबके ऊपर ये सारी चीजें वेस्ट बंगाल में जो वायलेंस है उसको चरम पर पहुंचाने की कोशिश। और साथ ही इस सब के पीछे का जो कारण है वो ये है कि अमित शाह उन्होंने 45 दिन की डेडलाइन दी है कि जो भारत और बांग्लादेश का जो वल्नरेबल बॉर्डर है जो जिसकी फेंसिंग नहीं हुई है उसको फेंस किया जाए जल्दी से। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत हो चुकी है और दोस्तों जीत के बाद जो बांग्लादेश में जो बॉर्डर है वहाँ पे खलबली मच चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश के जो घुसपैठिए भारत में आ चुके थे वो उठ के अब भाग रहे हैं। और किसके बाद? अमित शाह जी का एक जो ऑर्डर है उसके बाद। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले कि कैसे और किस तरीके से ये भागे हैं और क्या हुआ है, ये हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बांग्लादेशी हैं और घुसपैठिए हैं, भारत के अंदर आ रहे हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश शुड वर्क आउट अ मैकेनिज्म कि साहब ठीक है, हम लोग एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे बंदे कि आपको क्या लगता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा जरूर, लेकिन वील फिगर आउट अ मैकेनिज्म एंड वील सिंपली से दैट यार आपके बंदे हैं वापस ले जाओ यार, यू आर नॉट वेलकम इन इंडिया। आपको भारत आना है, वीजा लेकर आइए, स्वागत है आपका, वील वेलकम यू एज फ्रेंड। और सबसे बड़ा एक तरह से वार्निंग शॉट दिया है शुभेंदु अधिकारी को, जब उनके पर्सनल असिस्टेंट जो हैं उनको पॉइंट ब्लैंक पर उनकी हत्या कर दी गई है। तो क्या ये हमला शुभेंदु अधिकारी के ऊपर था और जो उनके पीए हैं वो गलती से मारे गए, हमें नहीं मालूम। पर ऑपरेशन सिंदूर की जो आप देखिए पहली वर्षगांठ है, आज ही के दिन है, और ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर रेजिग्नेशन देने से मना कर दिया है। वो चाहती है कि केंद्र सरकार उनको बर्खास्त करे। देखिए आज के दिन 1 या 2 दिन के अंदर उनका टर्म पूरा हो जाएगा। शी विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। आज हो गया 7 तारीख हो गया आज। हाँ, तो हो चुका है। आज के दिन से शी सीजेस टू बी द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। उसके बावजूद वो अपने आप को एंटाइटल समझ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद आप देखिए कि बंगाल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, साथ में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, वायलेंस भड़काना और एक तरह से डायरेक्ट एक्शन डे जो 1946 में हुआ था, सिमिलर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है 80 साल बाद 2026 में। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब से वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, बीएसएफ ने बोला है कि पिछले 48 घंटे में 1,50,000 जो लोग हैं बांग्लादेशी, वो जो घुसपैठिए हैं वो वापस बांग्लादेश जा चुके हैं। रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि आप एक तरह से बहुत बड़ा कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। बीजेपी ने क्लियरली बोल दिया है कि उनको डिटेक्ट करो, डिलीट करो और डिपोर्ट करो, और कोई चारा नहीं है। अब उसी के अंदर आप देखिए कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान, वो भारत को वार्निंग देते हैं। ये वही खलीलुर रहमान है जो भारत से डीजल की भीख मांगने के लिए भारत आए थे और भारत से असिस्टेंस चाह रहे हैं। वो आज भारत को वार्निंग दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आपने कंटिन्यूसली फोर्सिबली हमारे घुसपैठियों को वापस भेजा
तो हम चाइना से बात करना चालू कर देंगे, क्योंकि तीस्ता नदी के ऊपर वो चाइना से बात करना चाहते हैं। जो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से भारत को दिया गया और मोहम्मद यूनुस ने ये कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके ये उसको चाइना को दे रहे हैं, तो भारत को धमकी भी दे रहे हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि अमित शाह जी ने बोल दिया कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उसकी वो फेंसिंग नेक्स्ट 45 डेज में कर देंगे। देखिए, आजादी के 80 साल हो गए, 79 इयर्स, उसके बाद भी 127 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो फेंसिंग नहीं किया है। और बीजेपी जो कर रही थी, ममता बनर्जी की सरकार एक तरह से रोडे अटका रही थी। लैंड जो है उनको केंद्र सरकार को देना था, वो दे नहीं रही थी। और कुछ दिन पहले कलकत्ता की हाईकोर्ट ने भी स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी। और अब तो बीजेपी सरकार आ चुकी है और उसके ऊपर काम होना भी चालू हो गया है। और आप ये भी देखिए कि वहां पर एक तरह से जो रेजिम चेंज हुआ है, जैसे अभी सत्ता परिवर्तन हो रहा है, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का शपथ ग्रहण 9 तारीख को है, उससे पहले भी काम चालू हो चुका है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक तरह से वहां पर जो बुलडोजर लेके जा रहे हैं इलीगल अवैध कॉलोनियों पे, और वहां पर बुलडोजर चला रहे हैं। और जितना भी वहां पर रंगदारी चल रही थी, जो ट्रक्स वहां पे जाते थे उनसे पैसे वसूल किया जाता था, वो भी हट चुके हैं। एक तरह से बंगाल के अंदर जो टीएमसी का जो गुंडागर्दी का मॉडल था, जिसके अंदर टीएमसी के जो लोग हैं पॉलिटिकल एफिलिएशन लेके बंगाल के अंदर अपना एक पावर स्ट्रक्चर बना के रखे हैं, वो उनको अभी एक तरह से प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। और मेरे हिसाब से प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था भी इफेक्ट हो सकती है। और उसी मद्देनजर आप ये देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया में भारत की छवि धूमिल करने के लिए बीजेपी की जो विक्ट्री, ऐतिहासिक विक्ट्री हुई है, उसको एक तरह से उसके ऊपर भी तोहमत लगाने के लिए ये एक साजिश रची जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया है, ताकि पूरा ब्लेम बीजेपी पे डाल सके। ये एक तरह से क्लासिक टूल किट चलाया जा रहा है। और मेरा ये मानना है इसके अंदर बांग्लादेश इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, CIA इन्वॉल्व है, टर्की इन्वॉल्व है। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैथ्यू वेन डाइक और 6 यूक्रेनियन नेशनल पकड़े गए थे। और बताया जाता है कि ये लोग जब पकड़े गए थे कि शायद पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो हमें रशिया ने दी है, और पॉसिबली ऐसा भी है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की असैसिनेशन के लिए भी आए हुए थे। तो बहुत सारे एक तरह से वेरिएबल्स है जिसको अगर हम अकाउंट करें, दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग टूल किट जिसके अंदर बंगाल के अंदर वापस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए, जिससे लोगों को 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे याद आ जाए। लेकिन उमेश जी, अब सवाल ये है कि बॉर्डर फेंसिंग की भी बात अमित शाह जी ने यहाँ पर डेडलाइन दे दी है। दूसरी 1971 की लड़ाई इसीलिए हुई थी क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त। ईस्ट पाकिस्तान से इतने रेफ्यूजी आ गए, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, द इकोनॉमी लिटरली स्टार्टेड शेकिंग। एंड दीज आर द वर्ड्स ऑफ द लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो उस समय 1971 में प्रधानमंत्री थी भारत की। उन्होंने बोला है कि साहब हम नहीं कर सकते सस्टेन, हमारे बस का नहीं है। आज की तारीख में मामला और हो गया कि करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी भारत में आ गए, करोड़ों की तादाद में। Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman was quoted on the governing BNP's official Facebook page as saying that Dhaka would act if such incidents occurred amid change of power in West Bengal. In New Delhi, meeting a delegation of Bangladeshi journalists, Foreign Secretary Vikram Misri said, "We have weathered a testing time. We are getting down to reactivating all tools of bilateral relations and contacts." बिल्कुल हमारे अच्छे रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए. There is no doubt about it, right? And I mean, we all compromise. Bangladesh will compromise. India will compromise. And you can't have a stand saying that I will not. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो नहीं मानूंगा तुम्हारी बात और तुम भाड़ में जाओ. You can't do that. Diplomacy doesn't work that way. You know, we take a step forward, Bangladesh takes a step forward, and we shake hands and we get along here. इस तरीके से करना पड़ता है. लेकिन when you say that 2 to 3 crore illegal Bangladeshis are in India, there has to be a mechanism, because बात अब फाइनेंशियल की नहीं है, बात जो है ये फाइनेंशियल्स की नहीं है. दिस इज कॉजिंग सोशल अनरेस्ट इन इंडिया. ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया. भारत के पास बहुत पैसे हैं
तो ऐसी बात नहीं है कि ये 2-3 करोड़ आ गए इससे हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी जैसे 1971 में हुआ था। बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट द इशू एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इज नॉट इकोनॉमिक। द इशू इज सोशल अनरेस्ट इन इंडिया। द इशू इज चेंज इन डेमोग्राफी इन लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। डेमोग्राफी चेंज हो गई है साहब। आप सोशल अनरेस्ट हो रहा है यहां पे। कल कुछ हो जाएगा, who will be responsible? So you must find a mechanism and tell Bangladesh that boss अगर ये आपके बंदे अंदर आ रहे हैं, let's identify them. There would be a mechanism. आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी के थ्रू you can figure out anything, and then if they are Bangladeshis who have illegally entered India, and if both sides agree that they are Bangladeshis, let's send them back here. They are your citizens, you have to accept. And I would say the same to any Indian, and let me tell you, any Bangladeshi who is listening, any Indian who has illegally gone, let's say to Canada or to UK or to this thing. If those governments from the US, UK or Canada or Australia or elsewhere, Europe, they want to deport them back to India, I would welcome that. Yeah, they're breaking the law there. They must be deported. You can't break the law. आप भारत का कानून नहीं तोड़ सकते हैं. आप उस तरीके से UK का कानून नहीं तोड़ सकते. You can't do that. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान. उन्होंने बोला है कि बीजेपी को कांग्रेचुलेशंस बोला है बंगाल में जो वेस्ट बंगाल में जो जीत हुई है, और फिर तीस्ता की रिक्वेस्ट के बारे में बात की है. इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे. तीस्ता की रिक्वेस्ट, व्हाई इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी, पानी का इशू. बांग्लादेश को इतने परसेंटेज पानी मिलना है, फिर भारत को इतने परसेंटेज पानी मिलना है. इसका एक इतिहास है. किस तरीके से जो ममता बनर्जी थी उन्होंने रोक दिया था इस मामले को. भारत की बांग्लादेश की डील होने वाली थी, शी स्टॉप्ड इट. आई अंडरस्टैंड इसमें इमोशंस हैं, लेकिन यार देखो सुनो, ये इमोशन के चक्कर में इट विल बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया. दिस विल बिकम अ जियोपॉलिटिकल थ्रेट फॉर इंडिया. इस चीज को सॉल्व करना है. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इट शुड बी अ वन साइडेड कॉम्प्रोमाइज. अगेन, my recommendation here, and I'm nobody to recommend, but just as a student of geopolitics, we take a step forward, Bangladesh takes a step forward. सो गाइस, आपको मेरे रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए. उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फिलहाल चुनाव का माहौल चल रहा था और बीजेपी जीत चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर. और दोस्तों, इसके बाद जो बांग्लादेश है उसके अंदर खलबली मच चुकी है. दोस्तों, बांग्लादेश में जो हमारे देश में घुसपैठी घुस चुके थे, अब वो वहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं. क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अमित शाह ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है. और इसके बाद जो बांग्लादेश का जो रंग है वो भी हमारे सामने निखल कर आया है. साथ में आप लोग जानते होंगे कि जैसे ही बीजेपी आती है, और आप लोग जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म है वो कितने आगे बढ़ जाता है. आज जो पश्चिम बंगाल हो वहाँ पे जो मुस्लिम है वो भी खुलकर बीजेपी का साथ दे रहे हैं. तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत